रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन क्या है, यहाँ अपना मैथमेटिकल रिलेशन, और फिर फंक्शन की बात तो बाद में होगी। फिलहाल रिलेशन और उनके टाइप्स हमारे कोर्स में है, और टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं। अच्छा है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो इजी भी है। तो ये रिलेशन नाम आपने +1 में शायद सीखा होगा, थोड़ा बहुत। नहीं सीखा तो मैं बताता हूं। जैसे एक सेट ए लीजिए, 1 2 3, उसी सेट को दोबारा लिखना, बदलना नहीं। +1 में हम लोग बदल देते हैं सेट को, यहां उसी सेट को दोबारा लिखना चाहिए। 1 2 3 इनका क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्रॉस ए निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं इसको। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एक एलिमेंट यहां का ले लो और एक इनमें से ले लो, तो आएगा क्या, 1 1, कैच 1 अटैच विद ऑल, फिर 1 2, फिर आएगा 1 3। अब 2 को कैच करो और सभी के साथ अटैच करो, आपको मिलेगा 2 1 2 2 2 3 तक मिलेगा। 3 को कैच करो, सबके साथ अटैच करो, तो 3 1 3 2 3 2। एक क्रॉस से कहते हैं, और कभी जल्दी में इसे ए स्क्वायर भी बोल देते हैं। रूटीन में ए स्क्वायर नहीं बोलते, वैसे ए क्रॉस ही बोलते हैं। ए क्रॉस ए के किसी भी सबसेट को रिलेशन कहते हैं। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में से थोड़े एलिमेंट ले लो, ज्यादा ले लो, सारे ले लो, तो उसे क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए। जैसे कि R1 हो गया, जैसे 1 1 लिख दिया ना, 1 1, और कोई एलिमेंट कॉमा 1 2, ये क्या है, रिलेशन है। उसके किसी भी सबसेट को रिलेशन कहते हैं, और बोलेंगे रिलेशन ऑन ए। R1 इज रिलेशन ऑन ए, क्योंकि सेट ए पर डिफाइन किया है। कई बार बोलते हैं रिलेशन इन ए, और अगर आपने बोला ना कभी कि R1 इज रिलेशन इन ए, तो इसका सीधा मतलब है कि R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कि R1 के जो एलिमेंट है वो कहां से आएंगे, ए क्रॉस ए से आएंगे। अब जैसे आपने R1 देखा, R1 को देखो, उसमें क्या बिलोंग करता है, 1 1, है ना। तो 1 1 बिलोंग्स टू R1, इसको बोलेंगे 1 रिलेटेड विद 1। रिलेशन का नाम हमने R1 रख दिया। अगर जो R रखते हो ना, तो 1 R1 आएगा। 1 इज रिलेटेड टू 1, कौन सा 1, पहले वाला 1, रिलेटेड टू कौन सा 1, सेकेंड वाला। जैसे 1 2 बिलोंग करता है कि नहीं, 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू R1 का मीनिंग है 1 रिलेटेड टू 2। 1 का रिलेटिव कौन है, 2 है। 1 रिलेटेड टू 2 है इसके अंदर। हाँ, 2 रिलेटेड टू 1 नहीं है इसके अंदर, नहीं। देखो 1 2 है, 2 1 हमने डाला नहीं है। 1 2 का रिलेटिव है,
लेकिन 2 1 का रिलेटिव होना जरूरी नहीं है तब तक जब तक इसमें 2 1 पुट होता नहीं। ठीक है, अब हम इसमें से एक दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं। R2 सफिक्स मैंने इसीलिए डाला था कि R1, अब R2 एक और रिलेशन उठाते हैं दूसरा। आपको एक क्रॉस ए तो दिखाई पड़ ही रहा है, ये इसका दूसरा सबसेट लेता हूं, जैसे 1 1 2 2 3 3। आपने जान लिया सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए इसके अंदर, सेट ए के सभी एलिमेंट इसके अंदर आ गए। हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे 1 1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है 1 रिलेटेड विद 1, अभी तो बताया था 1 1 R2 में बिलोंग कर गया इस बार, तो 1 रिलेटेड विद 1। अच्छा 2 2 R2 में बिलोंग कर गया, इसका मतलब है 2 रिलेटेड विद 2। ठीक है, और कौन बिलोंग कर गया, 3 3 बिलोंग्स टू R2, इसका मतलब है 3 रिलेटेड विद 3। आपने देखा ईच एलिमेंट रिलेटेड विद इटसेल्फ, ईच एलिमेंट किसका, सेट ए का। सेट ए देखा था क्या था, 1 2 3, उसका हर एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है। इसलिए बोलेंगे हमारा जो रिलेशन है ना R2 वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो खुद से रिलेटेड है। यू आर फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ, आप खुद के फ्रेंड है, तो ये क्या है, यही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एवरी वन ऑफ यू इज फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने खुद के एनिमी हो ही नहीं सकते, है ना, तो यू आर फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। तो रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप among all of you is reflexive relation। क्यों, क्योंकि आप खुद के तो फ्रेंड श्योर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो एक 3 तरह के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उसमें एक रिलेशन आपकी पकड़ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, जब एवरीवन इज फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ, हर सेल्फ। अगर आप खुद के फ्रेंड हैं और एवरीवन, तो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे कि सेट ए के जो 1 2 3 है ना, ऑल आर फ्रेंड ऑफ देम सेल्व्स, ऑल आर रिलेटेड टू देम सेल्व्स, तीनों एलिमेंट, एलिमेंट कोई छूटना नहीं चाहिए सेट ए का। तो ईच एलिमेंट, एलिमेंट को ELT लिखता हूं मैं जनरली, element of R2 is related to itself, और each element, कोई छूट नहीं चाहिए, छूट गया फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा रिलेशन, related to itself here, और इसलिए R2 is reflexive। तो रिफ्लेक्सिव की जनरल डेफिनेशन क्या बनी, ध्यान दो। इफ जनरल डेफिनेशन ये बनी कि इफ x, x बिलोंग्स टू रिलेशन R, अगर किसी रिलेशन में x, x बिलोंग कर जाए तो रिलेशन को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। x, x बिलोंग कर जाए, ये x क्या है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो, फॉर ऑल का साइन है, ये बी को कट कर दो, फॉर ऑल बोलते हैं सारे मैथमेटिक्स के अंदर, फॉर ऑल एक्स इन ए, मतलब सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए अपने से, एक्स रिलेटेड टू एक्स, एक्स रिलेटेड विद इटसेल्फ, फॉर एवरी एक्स इन ए, देन relation R is called reflexive।
तब रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। कोई डाउट हो पूछो। सेल्फ रिलेटेड, लेकिन मैं यहां पर एक R3 लिखूंगा, R3 लिखूंगा, अभी दिखाता हूं। R3 2 आ गया। आप बताओगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है। सेट ए में क्या था? 1 2 3 था। तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए, सभी। अब यहां ये जो R3 दिखा रहा है इसमें सिर्फ 2 तो बिलोंग करता है, तो इसे बोलेंगे इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉलो किया? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट आया हुआ, सेट ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होंगे ना आपको, तो हम पहले बताएं। ऑब्जेक्टिव में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो आपको बताना नो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम दूसरा रिलेशन बताते हैं। ए स्क्वायर सामने दिख रहा है, इसमें एक रिलेशन आप कोई R4 रख लेते हैं, जिसमें रखता हूं 1 2 और 2 1। आपने देखा 1 इज फ्रेंड ऑफ 2, तो 2 इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ 1। इसी में दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, इसलिए इस रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक। और इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट आना जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, सिमेट्रिक में आधे भी चल जाएंगे, कम भी चल जाएंगे। लेकिन 1 2 हो तो उसमें 2 1 फिर जरूर, तो बोलते हैं कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। समझ में आया? नहीं, 1 3 डाल दिया तो 3 1 जरूरी है। सिमेट्रिक नहीं रहेगा फिर। आप एक सेकंड, पहली बात ये सिमेट्रिक है, ओके। आता हूं बात। 1 related with 2 implied 2 related with 1, therefore this relation is symmetric। पहली बात तो ये होगी। अब रही आपकी बात, R5 1 2 2 1, आपने बोला 1 3 ऐड कर दो, ये रिलेशन की सिमेट्री चली गई, क्योंकि 1 2 और 2 1 तो ठीक है, 1 रिलेटेड विद 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड विद 1। अगर इसके आगे 3 रिलेटेड विद 1 लिख देंगे तो हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये अगर एलिमेंट 1 3 है 4 3 कर दें इसको, उन दोनों के एलिमेंट ही ना हो। किसका? आप ए क्रॉस ए के बाहर नहीं जाओगे, रिलेशन ऑन ए डिफाइन कर रहे हो, वो रिलेशन ही नहीं होगा। ए क्रॉस ए के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। तो आप एलिमेंट ए क्रॉस ए के अंदर रहिए, ए क्रॉस ए के बाहर की तो सारे चैप्टर में बात नहीं करनी। कौन सा बेटा? ये नहीं, रिफ्लेक्सिव केवल तब होगा जब 1 1 2 2 3 3 हो और प्लस कुछ और भी हो, पर इसमें तो 1 1 बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं। ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है जो प्रेजेंट केस में। सर अगर मतलब एक रिलेशन इसमें 1 1 हो और बाकी में अलग नंबर तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, मतलब एक में सेम है एलिमेंट बाकी में। मेरी बात बिल्कुल साफ है, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों होना जरूरी है। इधर उधर की बात करें, तीनों को होना जरूरी है। अब बात सिमेट्री की आई, अगर उसमें ए बी है तो बी ए होना जरूरी है, सिंपल है ना। हाँ, फिर इधर उधर भागने का फायदा नहीं है। ए बी अगर है तो बी ए होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये क्या है? नॉट सिमेट्रिक।
ठीक, अब देखो, अब इसे सिमेट्री 1 2 2 1 1 3 और मान लो आपने 3 1 डाल दिया, ये सिमेट्रिक हो गया। अगर उसमें ए बी बिलोंग करता है तो बी होना चाहिए, और कोई ए बी बिलोंग नहीं करता तो कोई बात नहीं, पर ए बी अगर डाल दिया तो बी होना चाहिए। एज सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन 1 1 2 2, सब लोग देखो इसे 3 3 1 2 और 2 1, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और प्लस सिमेट्रिक भी है, समझे। अब बोलो 1 3 डालोगे तो 3 1 डालो साथ में, 2 3 डालोगे तो 3 2 उसके साथ डालो, तो सिमेट्री रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। सारे एलिमेंट्स आने चाहिए रिफ्लेक्सिव में। मैं साफ तो बोल रहा हूँ 1 1 2 2 3 3 आने चाहिए, और क्या क्या बोलूं है? ओके, रिफ्लेक्सिव में सेट ए का एवरी एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, सीधी बात है कि नहीं? और अगर उसमें ए बी बिलोंग कर गया तो बी ए बिलोंग करना चाहिए, बस। ये वाला जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है। अब ये जैसे R8 एक और चलो लिख देता हूं, 1 1 2 2 3 3, तीनों एलिमेंट डाल दिए, श्योर रिफ्लेक्सिव है। अब इसमें चाहे ऐड करो या मत करो, सीधी बात है। अब आपने 1 2 ऐड कर दिया, अब ये सिमेट्रिक नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव तो अब भी है, सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, 2 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें 2 3 पुट कर दिया तो सिमेट्री अब वायलेट हो गई, रिफ्लेक्सिव अब भी है, सिमेट्री चली गई। अब सिमेट्री रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 2 ऐड करो, 1 3 मान लो ऐड कर दिया, इसके पहले ये सिमेट्रिक था, 1 3 आपने ऐड कर दिया, अब सिमेट्री वायलेट हो गई। 1 3 अगर ऐड कर दिया 3 1 वहां होना चाहिए, सीधी बात है, उसमें कुछ है नहीं इतना खास। 3 1, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अगर मैं 3 1 काट दूं तो सिमेट्री नहीं रहेगी, क्योंकि दो जगह सिमेट्री है भी, एक जगह वायलेशन तो जरा भी नहीं होनी चाहिए। और रिफ्लेक्सिव अगर 1 1 2 2 3 3 में से अगर एक भी एलिमेंट हटा दिया तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। 1 1 2 2 3 3 में से अगर एक को भी रिमूव कर दिया तो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, और 1 2 अगर है तो उसमें 2 1 होना चाहिए, सिंपल। तो ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। ओके, अब इसमें एक वर्ड और होता है ट्रांजिटिविटी का। ट्रांजिटिव कि रिलेशन में मूवमेंट है कि नहीं। मूवमेंट क्या होती है समझो इधर, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, बी इज फ्रेंड ऑफ सी, तो क्या ए सी का फ्रेंड है? जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है बाई चांस तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव हो गया रिलेशन। मूवमेंट है, रिलेशन में क्या है? ट्रांजिशन है, मूवमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। कब? ए रिलेटेड विद बी, बी रिलेटेड विद सी इंप्लाइज ए रिलेटेड विद सी, तो रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मूवमेंट है उसके अंदर। वो कैसे होता है उसके लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं।
R8 तक हो गया, R9 को देखना। रिफ्लेक्सिव तो रख लेते हैं, बस रिफ्लेक्सिव रखना जरूरी नहीं है। चलो अभी जरूरी नहीं है। वन, अब ध्यान दो, वन रिलेटेड विद 3, तो 3 रिलेटेड विद 1 इसमें हमने पुट कर दिया। 1 रिलेटेड विद 3, 3 रिलेटेड विद 1, तो क्या 1 रिलेटेड विद 1 इसमें है? 1 1 है इसके अंदर, यहां ब्रैकेट बंद कर दिया। 1 रिलेटेड विद 3, ए रिलेटेड विद बी तो है, बी रिलेटेड विद सी है। आपको लगता है 1 क्यों लिख दिया, 2 लिख देता हूं, वैसे 1 चलता है, सही है। 1 रिलेटेड विद 3, 3 इज फ्रेंड ऑफ 2, क्या 1 फ्रेंड ऑफ 2 बैठता है यहां? नहीं, 1 2 इसके अंदर है नहीं, इसलिए हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिशन नहीं है इसके अंदर, इज नॉट ट्रांजिटिव। वैसे ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। आर यू गेटिंग? इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? कुछ नहीं है। अब देखो अगला रिलेशन 1 3 3 2 के बाद में इसमें ना 1 2 डाल देता हूं, 1 2। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांजिटिव, यस। 1 रिलेटेड विद 2 3, 3 रिलेटेड विद 2 implies 1 रिलेटेड विद 2। लेकिन ट्रांजिटिविटी के लिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं और तो इस तरह का लाइजन नहीं बन रहा इसके अंदर। कैसा? ए विद बी, बी विद सी, ऐसा लाइजन और कहीं तो नहीं बन रहा, वो देखना होता है। तो और कहीं नहीं बन रहा है ऐसा मालूम पड़ता है। जैसे 1 रिलेटेड विद 2, तो 2 रिलेटेड विद व्हाट? दिया नहीं है, इसलिए आपको फर्दर ट्रांजिटिविटी इसके अंदर चेक नहीं करनी। आर यू गेटिंग? हाँ, क्योंकि वो सारे मतलब सभी पेयर्स में देखना ट्रांजिटिविटी है क्या, तो ट्रांजिटिव बोला जाएगा। तो ये कैसा है? इज ट्रांजिटिव। यहाँ पे आप लिखाओ बेटे, सारा सेट लिखाओ। ऐसे तो मैं कुछ जवाब दे नहीं सकता। हाँ लिखाओ। 1 3 3 2 2 1। अब देखना 1 रिलेटेड विद 3, 3 रिलेटेड विद 2, तो 1 रिलेटेड विद 2 होना चाहिए और वो नहीं है ना? तो इसलिए ये नॉट ट्रांजिटिव है। बिल्कुल सीधी इंफॉर्मेशन है। ए रिलेटेड विद बी, बी रिलेटेड विद सी, तो ए शुड बी रिलेटेड विद सी। ठीक है? फॉर ऑल सच पेयर्स, अगर जहां भी ऐसा पेयर मिल गया ना ए बी बी सी वाला, तो ए सी वहां होना चाहिए। ए बी मिल गया आपको, बी सी मिल गया, ए बी बी सी मिलने के बाद वहां क्या होना चाहिए? ए सी जरूर होना चाहिए। ठीक है? अब किसी को डाउट है? सेट लिखाओ, मैं बताता हूं। अब ये जो रिलेशन है ना 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्स। अब इसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर देता हूं। 1 2 2 1 ऐड कर दिए। ये एलिमेंट अब तक ट्रांजिट कर रहे हैं, ट्रांजिशन है इनमें। कैसे? कि 1 रिलेटेड विद 2, 2 रिलेटेड विद 1, तो 1 रिलेटेड विद 1 इसके अंदर है। तो अभी तक ये ट्रांजिटिव भी बना हुआ है, सिमेट्रिक भी बना हुआ है, ट्रांजिटिव भी बना हुआ है। समझे? लेकिन एक भी पेयर आगे अगर ऐड किया
तो उसका ट्रांजिटिविटी उसकी फिर चेक करनी पड़ेगी कि वो ट्रांजिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, सामने वाला रिलेशन, ये दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस। और कई बार रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं, ये कभी ट्रांजिटिविटी को वायलेट वैसे भी नहीं करते। आपको सिर्फ 1 to 2 1 चेक कर लो। 1 रिलेटेड विद 2, 2 रिलेटेड विद 1 इम्प्लाइज 1 रिलेटेड विद 1, और वहां 1 1 है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। एंड देयरफॉर R12, जब कोई रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो कहते हैं बैलेंस्ड रिलेशन है। कैसा है? बैलेंस्ड, इक्वी बैलेंस रिलेशन कहते हैं। तो R12 इज कॉल्ड इक्वी बैलेंस। ये स्पेलिंग है बेटे, ये याद करो, इक्वी बैलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इनकी मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लिख देता हूं। ये मैंने मोटिवेट किया उस डेफिनेशन को लिखने के लिए। फिनिश लेफ्ट ओवर्स में राइट। ओके, अब आते हैं इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के। एक का तो लिख भी दिया था मैंने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन होता क्या है? A क्रॉस A का सबसेट होता है। तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ, देखो देखो देखो, पेन रुको, इधर देखो, x, बिलोंग्स टू R, और इसी को कहते हैं x रिलेटेड टू x। दोनों एक ही बात है। x R x फॉर एवरी x इन द सेट A। अभी तक सेट A की बात कर रहे हैं। सेट रिलेशन में भी ऑन सम अदर सेट B ऑल्सो। अभी तो A सेट की बात की तो मैंने A लिख दिया। सिमेट्रिक देखो, बाकी इनकी बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस होगी। ऑब्जेक्टिव जब करे होंगे ना, तो उसमें ज्यादा प्रैक्टिस होगी पहचानने की। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी पहचान है, तो वो और अच्छी पहचान हो जाएगी। ओके, आर इज सिमेट्रिक। रिलेशन आर को सिमेट्रिक है कब कहते हैं? इफ एक्स बाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, अगर आपके रिलेशन में एक्स वाई है तो वहां बाई एक्स होना चाहिए, और एक्स वाई नहीं है तो कोई बात नहीं, तो सिमेट्री की वायलेशन नहीं है। एक्स वाई है तो बाई एक्स वहां होना चाहिए, और एक्स वाई नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं एक मिनट बताऊंगा। तो इसका मतलब है बाई एक्स मस्ट बिलोंग टू आर। जैसे ये रिलेशन है, ये आर, जैसे अभी जहां पे लिया था ना, देखो ध्यान दो, 1 1 है, 2 2 है, ये रिलेशन बताओ। अच्छा, ये सिमेट्रिक है क्या? यही गड़बड़ कर गई। ये रिलेशन सिमेट्रिक है। पता क्या चक्कर है? मैंने ये बोला कि अगर वहां इसके अंदर, अगर इसके अंदर 1 2 बिलोंग करता है तो वहां 2 1 होना चाहिए। 1 2 तो बिलोंग करता हो, 1 2 तो बिलोंग करे और 2 1 बिलोंग ही ना करे तो ये सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है, 1 2 बिलोंग ही नहीं करता, 2 3 बिलोंग ही नहीं करता। ये एलिमेंट रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स में सिमेट्री का वायलेशन नहीं होता। वायलेट तो तब होगा जब पहले 1 2 लाई तो करे और 2 1 लाई ना करे। हमारी बात को समझो, 1 2 लाई करे,
ए बी का फ्रेंड हो और बी ए का एनिमी हो। ए बी को लाइक कर रहा है, बी ए को लाइक नहीं कर रहा है। पर ये यहां तो ए बी को लाइक करने वाली कोई बात ही नहीं है, ही नहीं वो चीज, तो सिमेट्री वायलेट भी नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे नॉट सिमेट्री, सिमेट्री इज नॉट वायलेटेड। वायलेशन तो तब हुई जब इसमें 1 2 बिलोंग करेगा, 2 1 बिलोंग नहीं करेगा, तब वायलेशन, नहीं तो वो सिमेट्रिक माना जाएगा। तो इज सिमेट्रिक, तभी मैंने एग्जाम्पल दिया। ओके, अब ये रिलेशन है 1 1 2 2, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं बताओ? ये ट्रांजिटिव भी है। नॉन ट्रांजिटिव कब होगा? जब ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है और ए सी का फ्रेंड नहीं है, तो वायलेशन हो गई। जब ए रिलेटेड विद बी और बी रिलेटेड विद सी उसमें है ही नहीं बिल्कुल, तो ट्रांजिटिविटी वायलेट नहीं है। आर यू गेटिंग? इसमें कहीं ऐसा दिखता है कि ए रिलेटेड विद बी हो और बी रिलेटेड विद सी भी हो? है ऐसा कहीं? नहीं है, तो ट्रांजिटिविटी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। वायलेशन तो तब हो गई जब ए बी का फ्रेंड नजर आ रहा, बी सी का फ्रेंड नजर आ रहा, ए कहता मैं सी को जानता भी नहीं, तो वायलेशन हो गई, वहां ट्रांजिटिव नहीं है। अदरवाइज रिलेशन को ट्रांजिटिव बोला जाएगा। जब तक वायलेशन नहीं है तब तक वो ट्रांजिटिव है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। और ये टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें रिगरस एनालिसिस की जरूरत होती है। ना स्कूल में कोई कुछ बताए तो ठीक है, कुछ बताए तो उसको सुन लेना, ज्यादा कंट्राडिक्शन नहीं। मेरे से बात तो कर सकते हो पर मैं सही सिखा रहा हूं तुमको। ये और तरह का टॉपिक है, इसमें ज्यादा मतलब कई लोगों को ना क्लैरिटी नहीं है, तो कहीं और कुछ बताए तो जो मैंने सिखाया वो सही है। आर यू गेटिंग? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसे तो काफी लोग तेज हैं, अच्छा सही कराते हैं, बताया मैंने। इसके अलावा कोई कुछ इधर उधर का सिखाता वो ठीक नहीं। ट्रांजिटिविटी वायलेट तब होगी जब ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है उसी में, और ए सी का फ्रेंड नहीं है, तो वायलेट हो गया ट्रांजिटिविटी वायलेट। तब तक अगर ट्रांजिटिविटी वायलेटेड नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजिटिव बोला जाएगा। ए बी का फ्रेंड है तो बी ए का फ्रेंड होना चाहिए, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक है। उसमें 1 2 है और 2 1 है ही नहीं, तो बोलेंगे सिमेट्री वायलेट होगी। आर यू गेटिंग? 1 2 के होते हुए फिर 2 1 होना चाहिए, और 1 2 बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सिमेट्री वायलेट नहीं हुई। और जब तक वायलेट नहीं हुई तब तक वो सिमेट्रिक। ठीक है, ओके। तो मैंने ये डेफिनेशन बताई। अब बताता हूं ट्रांजिटिव क्या है। R is transitive if X related with Y and Y related with Z। अगर ये दो बातें कहीं नजर आ जाए उस रिलेशन के अंदर, और इनके प्रेजेंट होते हुए X, Z उसके अंदर नजर ना आए, तो ट्रांजिटिव नहीं है। और ये ऐसा कुछ बिलोंग ही नहीं करता तो वो ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिविटी हमारी वायलेटेड नहीं है। दिस इंप्लाइज X, Z बिलोंग्स टू R। ठीक है, X रिलेटेड विद Y एंड Y रिलेटेड विद Z शुड इंप्लाई X रिलेटेड विद Z। ऐसा सारा हो तो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन तीनों भी है, अभी थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया है,
और रेगुलर साइकिल के लिए अभी टाइम है, अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत कहीं डाउट रह रहा है तो धीरे धीरे टाइम लेगा और क्लियर होगा ऑटोमेटिक। चलूं मैं आगे। मतलब किसी का छूटा हो तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई 2008 में। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, इंपॉर्टेंट है, तो पूरे बुक के ही क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर्स के 2 सोर्स है, तीसरा कोई सोर्स नहीं। ये 2008 में आया हुआ एनसीईआरटी बुक। ओके, यहाँ पे देखो भाई, सब लोग देखो, टी इज सेट, पहले इन्होंने सेट ए डिक्लेयर कर दिया, सेट ए था ना, एक जगह टी लिख दिया। टी सेट क्या है? टी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज ट्राइंगल इन द प्लेन। मतलब ट्राइंगल्स की बात हो रही है, शॉर्टकट में बोलूं तो यहां बात किसकी होगी? ट्राइंगल्स की होगी। एंड ये रिलेशन इन्होंने दे दिया, रिलेशन डिफाइन कर दिया, रिलेशन यहां लिख रहा हूं मैं। रिलेशन में क्या बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है ट्राइंगल नंबर 1, ध्यान से सुने सब लोग, और ट्राइंगल नंबर 2। 2 ट्राइंगल इसमें बिलोंग कर रहे हैं। ट्राइंगल नंबर 1 सेट ए से आया, ट्राइंगल नंबर 2 भी सेट ए से आया, सच दैट, अच्छा रिलेशन में, इस रिलेशन में T1 T2 तभी बिलोंग करेंगे जब वो दोनों कंग्रुएंट हो। आगे लिखा है कि ऐसे इस तरह से रिलेशन नहीं बनेगा। 2 ट्राइंगल आपस में कब रिलेटेड है? जब कंग्रुएंट। या सिमिलर लिखा होता तो सिमिलर, इसमें तो कंग्रुएंसी लिखी हुई है, T1 कंग्रुएंट टू T2, show that R is an equivalence relation। ठीक है, अच्छा, ये तो जनरल में रिलेशन इन्होंने दे दिया। अब आपसे बात करता हूं, पहले तो इस रिलेशन को थोड़ा मैं ठीक तरीके से लिखता हूं। ठीक तरीका क्या है देखना, T1 T2 बिलोंग्स टू R। T1 T2 R का एलिमेंट है कि नहीं? इफ एंड ओनली इफ T1 T2 R में हमेशा बिलोंग तो नहीं करता कि कोई भी ट्राइंगल उठा के बोल दिया R में बिलोंग करते हैं, नहीं, ये तभी बिलोंग करेंगे जब T1 इज कांग्रुएंट टू T2, दोनों ट्राइंगल इक्वल हो। कांग्रुएंसी का मतलब इक्वल हो, कोइंसिडेंट जैसे हो, ठीक है। ये ठीक कर दिया। अब नंबर 1 आपको चेक करना रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए T1, पेन रोको, इधर देख लो, फिर लिखना T1 शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। T1 T2 नहीं लिखोगे आप, T1 T1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखा, ये डेफिनेशन है, इसको आप फ्रीली यूज करें। उनके जेंटलमैन के पैसे मैंने रिकॉर्डिंग, तो इधर देखो T1 T1, पेन रोको, इधर देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो T1 T1 शुड बिलोंग टू R। अगर ये चीज ट्रू निकल जाए तो क्या होगा? रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। ऊपर लिखी हुई है डेफिनेशन, T1 T2 बिलोंग्स टू R इफ एंड ओनली T1 कांग्रुएंट टू T1 T2। इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ एंड ओनली इफ T1 कांग्रुएंट टू, क्या लिखूं? नहीं, T1 ही लिखना, आप यही बताइए, है ना, T1। अच्छा, एवरी ट्राइंगल इज कांग्रुएंट टू इटसेल्फ, ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू है, और ये ट्रू है तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, और फॉल्स होता तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, ठीक हो गया। अब नंबर 2,
T1 is general triangle here. We have taken T1 as every triangle. Every triangle is congruent to its. मतलब जैसे यहाँ प्रूव लिखना है T2 और T2 कौन साथ में T2 नहीं बचे यहाँ पे? नहीं सर, जैसे T1 की फॉर्म must belong to relation, तो T2 must also belong to relation, because दो एलिमेंट है T1 और T2। नहीं, एलिमेंट तो पता नहीं कितने, ये तो बस सिंबॉलिक है। T3 भी होगा इसमें, T4 भी होगा, T5 भी होगा, T100 भी होगा। दो ट्राइंगल की बात थोड़ी ना, इसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्राइंगल्स है। ठीक है, ये T1 लिख दिया, क्या है? सिंबॉलिक है, सिंबल सिंबल है। आप T2 भी लिखो या फिर आप सारी जिंदगी यही लिखते रहोगे। T3 भी तो लिखा जाएगा। आप बोलो यहाँ नहीं है, तो आप T को देखो ना, T क्या है? T क्या है? T रीड करो, क्वेश्चन में T रीड करो ऊपर। X इज एवरी ट्राइंगल इन प्लेन। तो आप T2 लिखोगे तो मैं कहता हूँ T3 भी लिखना है। T3 लिखोगे, मैं कहता हूँ T100 भी लिखना है। T1000 एक ही क्वेश्चन होगा सारी जिंदगी में। दूसरा टच नहीं कर सकते आप। ठीक है, जो ये T1 क्या है? सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। दिस डिनोट्स एवरी ट्राइंगल। फिर भी डाउट हो तो लिखो, लिखते रहो, सुबह से शाम तक यही लिखो। ओके, इधर देखो, ये भी सिंबॉलिक लिखा हुआ है। T1 T2 का मतलब T1000 T100, क्यों? उसमें इनफाइनाइट सेट है। ऊपर देखो, X इज एवरी ट्राइंगल इन प्लेन, इट इज इनफाइनाइट सेट, है ना, सिमेट्रिक। T1, look here, T1 T2 belongs to, if and only if, सब लोग ध्यान दो, T1 congruent to T2, if and only if, अगर अच्छा T1 congruent to T2 होगा तो T2 congruent to T1 होगा क्या? तो T2 is congruent to T1, A related with B, if and only B related with A, हो तो गया, जान दिया। T2 भी T2 कॉमा T1 लिख देता हूँ, कॉमा T1 belongs to R हो गया। T1 related to T2 था, आपने T2 related with T1 ला दिया है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन हो गई? एक बार रिपीट कर A related with B must imply B related with A, है? A equal to B है तो B equal to A नहीं होगा। तो लैंग्वेज में लिख दो, नहीं लिखना आता तो नहीं। अगर राइटिंग नहीं आती तो क्या बोलो? T1 is congruent to T2 means T2 will be congruent to T1 and therefore relation R is symmetric। हाँ, लैंग्वेज में लिखो। मैं ठीक सिखा रहा हूं और ठीक से सीखो। थर्ड, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या है? T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, T1 रिलेटेड विद T2 हो गया, एंड T2 रिलेटेड विद T3। अब आप बोलो T3 तो वहां है नहीं, वहां सारे ट्राइंगल है, T100 भी है वहां। ठीक है, T3 वो T लिखा है, जनरल T लिखा हुआ। ओके, अच्छा ये बताओ, T1 रिलेटेड विद T2 का मीनिंग है T1 इज congruent to T2 एंड आगे बताओ T2 congruent to T3। अच्छा, T1 T2 के इक्वल, T2 T3 के इक्वल, तो T1 T3 के इक्वल हुआ क्या? यस। तो आप बोलोगे T1 इज congruent to T3, तो ट्रांजिशन हुई कि नहीं हुई? T1 रिलेटेड विद T3 हो गया। तो इसी को आगे आप और लिख दो, अच्छा लगेगा, T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R। अब आप देखो, अच्छा देखो, यहां से स्टार्ट किया आपने, यहां से स्टार्ट किया और एंडिंग कहां कर दी? यहां पर। T1 रिलेटेड विद T2 एंड T2 रिलेटेड विद T3।
implies T1 related with T3. Therefore, relation R is transitive. और हम यहाँ पे लास्ट सेंटेंस लिख देते हैं, hence R is equivalence relation. इसलिए R इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब क्या डाउट है, पूछो. अब देखो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. यहाँ पे सारे एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन पेपर से भी लिए गए हैं. और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एनसीईआरटी में कम है. ऑब्जेक्टिव्स लिए ऑब्जेक्टिव बाहर से मैंने दिए हैं आपको. L इज इक्वल टू, L क्या, वही सेट A है. X इज लाइन इन ए प्लेन. X इज एवरी लाइन इन प्लेन. तो पता है इनफाइनाइट सेट हुआ. जो भी लाइन का नाम बोलोगे वो लाइन सेट L के अंदर है. ठीक है, ये नहीं कि वो एक एलिमेंट X लिखा हुआ है तो X अकेला नहीं, इनफाइनाइट सेट है. आगे चलिए. R इज रिलेशन इन L. रिलेशन इन L का मीनिंग मैंने बताया, R इज सबसेट ऑफ L क्रॉस. वो मीनिंग की आपको जरूरत पड़े या ना पड़े, पर मीनिंग है वो. आगे रीड करो. डिफाइंड एज, डेफिनेशन ये रही, R इज इक्वल टू L1 L2. R में क्या बिलोंग करता है, L1 L2. अब L1 L2 L100 और L200 भी हो सकते हैं. ये जनरल लाइंस है, सिंबल है ये बस. L1 L2 कोई पर्टिकुलर लाइंस नहीं है. सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. साथ में लिखा है. शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव. इसकी नीचे रीस्टेटमेंट है. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक. ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, और जो रिफ्लेक्सिव ना हो, नॉर ट्रांजिटिव, और वो ट्रांजिटिव भी ना हो. वो यही एग्जाम्पल है. तो अगर नीचे वाला ये लिख के आता है तो एग्जाम्पल आपको याद करके लिखना पड़ेगा अपनी तरफ से, और ऊपर वाला लिख के आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, तो अभी क्या है, इसको थोड़ा सिंपल वे में मैं लिख देता हूं. L1, L2 बिलोंग्स टू R if and only if L1 परपेंडिकुलर टू L2. ठीक है, यह हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी वो प्रूव करने में. और नहीं लिखोगे तो आपको प्रूव करने में दिक्कत आएगी. अब नंबर 1, रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए आपकी ड्यूटी है L1, L1 से स्टार्ट करें और ट्रू वर्ड पर एंड करें. L1, L1 से स्टार्ट करके और ट्रू वर्ड पर एंड करोगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव. और फॉल्स वर्ड पर एंड हो गया तो नॉट रिफ्लेक्सिव. तो यहां देखो, L1, L1 बिलोंग्स टू R का मीनिंग क्या हुआ, इफ एंड ओनली इफ के बाद बताओ क्या लिखूं मैं. यस, L2 की जगह पर L1 लिखना पड़ेगा. अब ये बताओ, L1 परपेंडिकुलर टू L1, एवरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. हर लाइन अपने कंग्रुएंट होती है, अपने पैरेलल होती है, कोइंसिडेंट होती है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होती. तो ये चीज जो इधर वाली चीज है ना, फॉल्स है कि लाइन कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. आर यू गेटिंग? तो इसलिए रिलेशन आर कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्शन. और नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए जरूरत पड़ने पर आप एग्जाम्पल
से भी नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव कर सकते हो, एग्जाम्पल दे करके, कोई पर्टिकुलर यहाँ नहीं, दूसरे क्वेश्चन में जहाँ पॉसिबल है। अगर आपको जो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है वो तो जनरल में प्रूव करना पड़ेगा, और नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना तो एक ही एग्जाम्पल बहुत है। नॉट सिमेट्रिक के लिए, नॉट सिमेट्रिक के लिए क्या कहना है कि ए बी का फ्रेंड है लेकिन बी ए का फ्रेंड नहीं है, और उसमें चाहे दूसरे फ्रेंड बने रहे, जैसे 1 2 2 1 बना हुआ है, अगर 1 3 है और 3 1 नहीं है तो बोलेंगे ये तो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उसमें एक भी अगर हमें गड़बड़ी मिल गई तो वो सिमेट्रिक नहीं है, वो ट्रांजिटिव नहीं है, एक जगह भी प्रॉब्लम मिल गई तो नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कैसे? टेबुलर वाले क्वेश्चन में, इसमें नहीं, और जगह जहां पॉसिबल है वहां एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि ये एलिमेंट है, वन एलिमेंट वन से रिलेटेड नहीं है और इसलिए ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात आएगी सिमेट्री की। सिमेट्रिक को देखो, L1, L2 बिलोंग्स टू R, यहां से आपको स्टार्ट करना है, एंड कहां करना पड़ेगा? L2, L1 बिलोंग्स टू R पर एंडिंग करनी पड़ेगी, और आपने बीच के गैप्स भर दिए तो ये सिमेट्रिक हो गया। ऐसे समझो, आप यहां से स्टार्ट कर दिया L1 L2 बिलोंग्स टू एंड, तो एंडिंग यहां है L2 L1 बिलोंग्स टू R, स्टार्टिंग विद दिस and at this, and if that is done then relation is symmetric। फॉलो किया? तो L1 related with L2 है, this happens if and only if L1 is perpendicular to L2। ठीक है, क्यों ऐसा कर रही है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये दिया हुआ है, यूज करना है आपको सारी। ठीक है, अच्छा, L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर मैं लिखूं L2 परपेंडिकुलर टू L1 होगा तो राइट है कि रॉन्ग? अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये L1 है ये L2 है, तो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आपने गैप्स भर दिए हैं, L2 रिलेटेड विद L1 हो चुका है, सो R इज सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, कि देखें मूवमेंट है हमारे रिलेशन में कि नहीं। L1 L2 बिलोंग्स टू R, कॉमन L2 L3 बिलोंग्स टू R। अब ये नहीं बोलना वहां L3 नहीं है, L3 है, क्यों नहीं है? वहां तो L1 L2 ये तो सिंबल चल रहे हैं, L1 की जगह L100 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, जनरल एलिमेंट्स है। तो L2 L3 बिलोंग्स टू R, यहां से स्टार्ट करके पता है कहां एंड कर दूं? इफ एंड ओनली इफ। कहां एंड करना है? ट्रांजिटिव के लिए एंडिंग कहां होनी चाहिए? L1, L3 बिलोंग्स टू R। A रिलेटेड विद B, B रिलेटेड विद C से स्टार्ट करके A रिलेटेड विद C पर अगर आपने एंडिंग कर दी तो ट्रांजिटिव, और बीच में फंस गए, अटक गए तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो आगे। इफ एंड ओनली इफ, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। व्हाट अबाउट दिस? इसका मीनिंग क्या है? L2 परपेंडिकुलर टू L3। इफ एंड ओनली, अब बात सुनो सब लोग, मैं यहां एक सेंटेंस लिख रहा हूं, L1 परपेंडिकुलर टू L3, ये सेंटेंस ट्रू या फॉल्स? L1 L2 पे परपेंडिकुलर, L2 L3 पे परपेंडिकुलर, क्या इन जनरल L1 L3 पे परपेंडिकुलर होगा? मतलब कंपल्सरी होना चाहिए, कि मे बी वाली बात नहीं चलती, यहां जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है बाई चांस ए बी पे परपेंडिकुलर, बी सी पे परपेंडिकुलर, तो ए सी पे परपेंडिकुलर बाई चांस हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल ट्रू नहीं है।
तो L1 परपेंडिकुलर टू L3 फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने से L1 L3 बिलोंग्स टू R क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और इसलिए रिलेशन आर नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक था, इट वाज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। Finish fast. Now look at this next question, number 3. Relation are in the set 1 to 3. यहीं से हमने एग्जाम्पल से यहीं से स्टार्ट किया था आपका चैप्टर। गिवन बाय द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि ये बात सही लिखी है कि गलत लिखी है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ध्यान दो, ये रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव दिखता है क्या? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 बिलोंग करते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ भी बिलोंग करे उसके बाद में रिफ्लेक्सिव तो इतने से हो गया। तो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है क्या बताओ? अच्छा, नो। क्यों? यस, 1 2 का सिमेट्री 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो इज दिस मीन्स नॉट सिमेट्रिक। अब आप बोलोगे मैंने 2 3 भी एग्जाम्पल लिखना है, लिखो, अच्छा है, लेकिन नॉट सिमेट्रिक तो एक ही एग्जाम्पल से हो गया। जैसे 2 3 बिलोंग करता है और 3 2 बिलोंग नहीं करता, तो आपको डबल यहां लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही एग्जाम्पल बहुत है, सिमेट्री वायलेट हो गई। अब वहां 3 2 बिलोंग करा भी दो तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा। 2 3 का 3 2 वहां बिलोंग करा दो तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्री के लिए आपको वहां 2 1 बिलोंग कराना पड़ेगा और 3 2 भी बिलोंग कराना पड़ेगा, तब जाके सिमेट्रिक होगा। ओके, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिविटी चेक कराओ। ट्रांजिटिव के लिए एक कोई ऐसा एग्जाम्पल दो मुझे इसी के अंदर से कि ए बी का फ्रेंड हो, बी सी का फ्रेंड हो, लेकिन ए सी का फ्रेंड ना हो। 1 2 यस, 1 2 का फ्रेंड है, 1 रिलेटेड विद 2 एंड 2 रिलेटेड विद 3 भी है, बट 1 रिलेटेड विद 3 होना चाहिए, वो नहीं है। 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और इसलिए इक्विवेलेंस तो बिल्कुल भी नहीं, इक्विवेलेंस में 3 होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 2020 में आया था, 4 मार्क, कोई 2 मार्क के ऐसे क्वेश्चन ऐसा यही आता है क्या? ये आता है, इसको रेगुलरली स्टडी करते रहिए। और रिलेशन आर ऑन जेड डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां आ जाओ, अब ये काम आसान होता ही चला जाएगा क्योंकि वो 3 वर्ड आपने याद कर लिए है। 4a, इससे उठा, ये क्या बोलता है देखो, एक्स बाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा बाय बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखा है आगे, एक्स माइनस बाई, इनका जो डिफरेंस है ना, दैट इज डिविजिबल बाय
5, x माइनस बाय इज छूट रहा है, कोई बात नहीं, डिविजिबल बाई 5 या मल्टीपल ऑफ 5, x माइनस बाई इज मल्टीपल ऑफ 5 भी बोल सकते हो, डिविजिबल बाई 5 भी बोल सकते हो। तो मैंने थोड़ा ठीक करके लिख दिया। अब नंबर 1 रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, देखो x कोमा x बिलोंग्स टू r से स्टार्ट करो, x कोमा x बिलोंग्स टू r से स्टार्ट कर दिया। इसका मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या हुआ, x माइनस x इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि 0 इज डिविजिबल बाय 5। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। 0 में सबका डिवीजन होता है और 0 का डिवीजन किसी में भी नहीं होता। 0 डज नॉट डिवाइड एनीथिंग, है ना, लेकिन 0 इज डिविजिबल बाय एवरीथिंग। तो ये चीज ट्रू आ गई और इसलिए रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है। सेकंड, सिमेट्रिक की बात करता हूं। सिमेट्रिक में x y बिलोंग्स टू r से स्टार्ट करें, x y बिलोंग्स टू r से स्टार्ट करना और फिनिश करना है आपको yx बिलोंग्स टू r पे। ठीक है। अगर बीच में गैप आपने फिल कर दिए तो ये सिमेट्रिक हो गया, अगर बीच में गैप फिल करने में दिक्कत है तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। इफ एंड ओनली इफ x माइनस बाय इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा एक बात बताओ, इधर सुनो, जैसे x माइनस वाई 20 माइनस 5 है ना, डिविजिबल बाई 5 है, क्या 5 माइनस 20 डिविजिबल बाई 5 होगा? यस, नेगेटिव हो गया तो क्या हुआ? तो हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। x माइनस y में जब भी 5 का डिवीजन लगेगा तो y माइनस एक्स में भी 5 का डिवीजन लग जाएगा। समझ में आ गया? तो और y माइनस एक्स का मतलब है बाई एक्स बिलोंग्स टू r हो गया, x y बन गया और y x बन गया। सो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। अब आपको ट्रांजिटिविटी बताता हूं। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको x रिलेटेड विद y एंड y रिलेटेड विद z से स्टार्ट करना पड़ेगा कि a b का फ्रेंड है, b c का फ्रेंड है, ये अज्यूम करना पड़ेगा। और प्रूव क्या करना पड़ेगा? a b का फ्रेंड है, b is friend of c. What have you to prove now? a friend of c, a c belongs to r प्रूव करना है। अगर वो कर दिया तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब चलो आगे। if and only if x minus y is divisible by 5, y minus z is also divisible by 5। तो एक बार लिखूंगा कॉमा y minus z are divisible by 5। थोड़ा राइटिंग बचाइए। अच्छा एक बात बताओ, दो नंबर अगर डिविजिबल बाई 5 हो तो उनका सम डिविजिबल बाई 5 होता है क्या? 5 डिविजिबल बाई 5 है, 15 डिविजिबल बाई 5। अगर दोनों को ऐड करोगे तो सम डिविजिबल बाई 5 है क्या? यस, तो सम डिविजिबल बाई 5 होता है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं और डिविजिबल बाई 5 बोल दूं तो कोई गलती तो नहीं होगी। अब पूछो ऐड कर क्यों दूं? क्योंकि आपको टारगेट पता है ना, x रिलेटेड विद y रिलेटेड विद z से स्टार्ट करके क्या है टारगेट आपका? x रिलेटेड विद z, मतलब y को रास्ते से हटाना है आपको। तो y रास्ते से कैसे हटेगा? ऐड करके हट जाएगा। कभी कभी ना डिवीजन करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ेगा। y को हमने रिमूव करना है, हमें x z में रिलेशन चाहिए। आर यू गेटिंग? तो इसलिए ऐड करना है। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, क्योंकि 2 numbers आर डिविजिबल बाई 5, तो देयर सम इज
also divisible by 5. तो ये हो गया बाई और बाई कैंसल करके आपको मिला, ये देखो x माइनस जेड, बाई बाई कट गया, इज डिविजिबल बाई 5, और इसको बोलेंगे x कॉमा जेड बिलोंग्स टू x रिलेटेड विद जेड हो गया है, सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, therefore R is an equivalence relation. वो क्वेश्चन था जो आपने पहले किया ना अभी, वो क्या था, x माइनस वाई डिविजिबल बाई 5, इसी को ये भी कहते हैं 5 डिवाइड्स x माइनस वाई, 5 डिवाइड्स, हाँ दोनों एक ही बात है ना। ये नीचे देखो क्वेश्चन 4 जो आपको होमवर्क करना है, ये 2008 में आया, 2019 में आया, क्वेश्चन रीड करो। Show that relation R in the set Z, मतलब R is subset of Z cross Z, ठीक है, R is subset of Z cross Z, वो वैसे जरूरत नहीं आपको, ऑफ इंटीजर्स, ये Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर जानते हो सब लोग क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, वो इंटीजर होता है। गिवन बाई दिस, ये वही क्वेश्चन है जो अभी करके हटे, उसमें 5 डिवाइड्स था x माइनस वाई, इसमें 2 डिवाइड्स है, तो उसी पैटर्न से क्वेश्चन हुआ, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन आपको करना, मैंने रीड कर दिया, आप करना और मुझे दिखाना करके, आप पे नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा। ये पूछ रहे थे एफ क्या होता है, एफ फॉर फॉरेन कंट्रीज, ये जो सीबीएसई है इसका फॉरेन में भी ऑफिस है, वहां भी क्वेश्चन पेपर, वहां पेपर होते हैं, सीबीएसई आपका जो बोर्ड है इंटरनेशनल बोर्ड है ये, तो वहां पे भी होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, इंडियन डिप्लोमेट्स, उनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, केंद्रीय विद्यालय के हैं वहां पे यूनिट्स है आगे दूसरी जगह पे, तो वहां के पेपर में ये क्वेश्चन आया, मुझे सब पता लग गया तो मैंने आपको बता दिया, समझ में आया। और वही क्वेश्चन 2019 में आया, ये क्वेश्चन दूसरे किसी के पास नहीं था और मेरे पास 2019 के पहले था, मैंने एक पहले आया ना, तो जैसे ही आया ये हमने नोट्स में डाल दिया, और ये सब्सिक्वेंटली 19 में यहाँ आया, पंचकुला रीजन है ये वाली, जब डी लिखा हो ना सीबीएसई डी दिल्ली रीजन, अजमेर लिखा होगा अजमेर रीजन है, ये सारा सीबीएसई, अलग अलग रीजन में अलग अलग पेपर आता है, सिमिलर आता है लेकिन अलग अलग, दिल्ली रीजन का पेपर अलग होता है, तुम्हारी रीजन का पेपर अलग होता है, अजमेर का अलग होता है, तमिलनाडु का अलग होता है, हैदराबाद रीजन का अलग होता है, अजमेर का अलग है, ऐसे है, सो मेनी रीजन्स में डिवाइडेड है सीबीएसई। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह की चीजें आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि जो नोट्स है इसमें हम सारी जगह का ध्यान रखते हैं। होता क्या है, पंचकुला रीजन का क्वेश्चन दिल्ली में आ गया अगली बारी, और दिल्ली वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया नेक्स्ट टाइम, ऐसा होता रहता है, तो इसलिए भी नोट्स आपके अच्छे हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को, ये देखिए 8 नंबर, रीड करो। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स, रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट ए, वो ए में क्या बिलोंग करता है, पॉलीगन बिलोंग करते हैं इस बार सेट ए में, तो ये सेट से इतना मतलब नहीं होता, आप रिलेशन पर कंसंट्रेट करें, कौन सा रिलेशन है, रिलेशन में बिलोंग करता है P1 P1, P2 है,
polygon number, polygon so having so many sides, polygon number 1 or polygon number 2, such that P1 and P2 have same number of sides. टू पॉलीगन्स की अगर साइड्स इक्वल है तो हम बोलेंगे वो रिलेटेड है इस क्वेश्चन में. टू पॉलीगन्स में की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, साइज में फर्क हो कोई बात नहीं, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन P2. मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप एग्जाम में लिख सकते हो, उनको बता सकते हो. NP1 डिनोट्स नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन P1. अच्छा, तो शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करके देना है. तो चलो स्टार्ट कर देता हूं. पहले तो इसको ठीक करना पड़ता है, हर बारी ठीक करना पड़ेगा. P1, P2 belongs to R if and only if NP1 number of sides of polygon number 1 is equal to number of sides of polygon number 2. NP1 equal to NP2. फॉलो किया? अच्छा, अब नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे. आप बताओ कहां से स्टार्ट करूं? हाँ, P1, P1 आपको लिखना है, आपकी जिम्मेदारी है. बिलोंग्स टू R. अच्छा, इफ एंड ओनली इफ के आगे फिलिंग कराओ. P1 and P1 has same number of sides. यस, शॉर्टकट में लिखूं तो NP1 इक्वल टू NP1. ये ट्रू है कि फॉल्स है? P1 number of sides in P1 is always equal to number of sides in P1 itself, है ना? तो ये ट्रू है और इसलिए आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो चुका है. सिमेट्रिक रिलेशन, और एग्जाम में लिखना भी इसी तरीके से, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. राइटिंग का जो मेथड है ना, वो मेरा मेथड हमेशा फॉलो कर सकते हो आप. डाल के ऐसे लिखना आराम से, सही. एग्जामिनर को बड़ा आराम पड़ेगा कॉपी चेक करने में. P1 P2 बिलोंग्स टू R से स्टार्ट करके कहां फिनिश करना है बताओ सिमेट्री के लिए? P2 P1 बिलोंग्स टू R पे फिनिश करना है, ठीक है. अच्छा, यहां देखो आप, इफ एंड ओनली इफ, लुक हियर, P1 P2 बिलोंग्स टू R का मीनिंग बताओ. NP1 इक्वल टू, एक लाइन में और लिख देता हूं, इसी के आगे लिखता हूं. NP2 को इधर, NP1 को उधर लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो NP2 इक्वल टू NP1 और उसका फर्दर मीनिंग ये हो गया. P2, P1 बिलोंग्स टू R. सो रिलेशन R इज सिमेट्रिक. फाइनली ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिविटी के लिए ये फॉर्मेशन आपकी ड्यूटी है. P1 P2 बिलोंग्स टू R. P1 रिलेटेड विद P2 एंड P2 रिलेटेड विद P3 से स्टार्ट करें, और पता है एंडिंग कहां करनी? P1 P3 belongs to R. यस, P1, P3 बिलोंग्स टू R पे अगर फिनिश कर दिया तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. अब देखो, इफ एंड ओनली इफ P1 related with P2, if and only if NP1 equal to NP2 and NP2 equal to NP3. समझ में? रास्ते से P2 को हटा दो तो NP1 equal to NP3 if and only if P1 related with P3. और इस सब से एक मीनिंग निकला कि R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. समझ में आ गया सबको? अब इसमें एक नई चीज थोड़ी सी सीखने को आपको मिली. इसमें अभी पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन और है.
व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, तो यहां लिखता हूं मैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स related to right triangle T, right triangle T with sides 3, 4, 5, वो यहां लिख सकते with 3, 4, 5। इस क्वेश्चन में 3, 4, 5 से ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए स्किप भी किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चन में लिखा था मैंने यहां कॉपी किया, अभी कोई काम नहीं किया, पर क्वेश्चन ठीक कॉपी समझ में आ गई कि नहीं? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल टी, क्या मांग रहा है? अब समझो, आपसे मांग रहा है एक सेट मांग रहा है ना, सेट मांग रहा है, चलो सेट बना दिया, सेट थ्योरी मांग रहा है तो सेट बना दो। सेट मांगा, किसका सेट मांगा? ऑल एलिमेंट्स को कुछ बोलो, एक्स बोलो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स, सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल, कि सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल टी, समझ में? टू राइट ट्राइंगल टी। क्या मांगा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने मांगा सेट, किसका सेट मांगा? पहले को समझ लो, क्वेश्चन ने सेट मांगा, किसका सेट मांगा? एक्स का, एक्स एलिमेंट्स का सेट मांगा। वो एक्स क्या है? एक्स इज रिलेटिव ऑफ टी, टी जो राइट ट्राइंगल है उसके सारे रिलेटिव ढूंढ ढूंढ के लाओ और सेट में लिखो। जैसे आपके अपने सारे रिलेटिव है ना, फादर, मदर, अंकल, ग्रैंडफादर, जो भी सब ला के यहां लिखो, उसको बोलेंगे, उस सेट को क्या बोलेंगे? आपका इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ यू। आपके इक्विवेलेंस क्लास में कौन बिलोंग करता है? आपके सारे फ्रेंड बिलोंग करते हैं, या यूं कहिए आपके सारे रिलेटिव बिलोंग करते हैं। आपके सारे रिलेटिव, किसका इक्विवेलेंस क्लास हुआ? आपका। समझ में? तो यहां हम इक्विवेलेंस क्लास मांग रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास वर्ड हमने अभी लिखा है नहीं, बताया नहीं, पर इक्विवेलेंस क्लास मांग रहे हैं। किसका? टी का। किसके रिलेटिव मांग रहे हो? एक्स इज रिलेटेड टू टी, टी के सारे रिलेटिव मांग रहे हो, तो आप टी का इक्विवेलेंस क्लास मांग रहे हो, जिसे ये नोटेशन दिया जाता है। सामान्य नोटेशन दे रहा हूं, ये ऐसे बना के ना ब्रैकेट, इसके अंदर टी लिख दो, जो ये इधर लिखा है ना उसी वही वो लिखा है। इसको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टी कहते हैं। मतलब जो इसने मांगा है उसे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टी कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन ये चीज मांगता है ये सेंटेंस में, तो भी हम यही काम करते जो कर रहे हैं। समझ में आया? ये मांग दे या ये मांग दे या जो लिखा वो तो सबसे इजी लिख के दिया उसने। समझ में आ गया? आगे की बात करता हूं, इधर आ जाओ, ये थोड़ा नोटेशन। अब टी के सारे रिलेटिव ढूंढ ढूंढ के लाता हूं। सब लोग यहां आ जा, पेन नहीं चलाना, यहां सुन लो पहले। एक्स सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू टी। अब टी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो रिलेटिव है वो भी कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ही होगी, कोई पॉलीगन होगा, कोई ट्राइंगल होगा, कोई सर्कल होगा, है ना। उसके रिलेटिव भी उसी तरह के होंगे। इंसान के रिलेटिव इंसान होते हैं, ट्राइंगल का रिलेटिव कोई ज्योमेट्रिकल फिगर होगी। तो देखिए एक्स सच दैट, यहां पे रिलेशन का नाम क्या था याद है अभी तक? यहां पर P1 रिलेटेड टू P2 इफ एंड ओनली इफ यस NP1 इक्वल टू NP2। ये रिलेशन चल रहा है अभी, वही क्वेश्चन चल रहा है। तो समझो, एक्स इज रिलेटेड टू टी
का मीनिंग हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी। समझ में आया? जो एक्स इज रिलेटेड टू टी का ये मीनिंग बना। P1 रिलेटेड टू टी का P1 रिलेटेड विद P2 का मीनिंग क्या है? NP1 इक्वल टू NP2। तो x इज रिलेटेड टू t का मीनिंग क्या बना? NX इक्वल टू NT। समझ में? अब NT नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ट्राइंगल कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स इन ट्राइंगल 3 है ना? तो चलो वो भी लिख देता हूं। x सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x is 3, नंबर ऑफ साइड्स इन x is 3। मतलब x सच दैट नंबर, अब मैं लैंग्वेज में लिखता हूं, नंबर ऑफ साइड्स इन x is 3। ये कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर है? ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये सेट है। किसका सेट है भाई? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। एक्स तो जनरल ट्राइंगल है ना? तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इसका मतलब वो जो इसने क्वेश्चन में मांगा था ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के रिलेटिव आपने ढूंढ डाले। राइट ट्राइंगल के सारे रिलेटिव है ना, फादर भी हैं उसके, मदर भी है, पेरेंट्स भी है, फ्रेंड्स भी है। उसका मीनिंग राइट ट्राइंगल 3 4 5 साइड वाला राइट ट्राइंगल होता है। उसकी जगह राइट ट्राइंगल बदल भी देते तो भी यही आंसर इस क्वेश्चन में आना था। मैंने बिगिनिंग में बोला था इस क्वेश्चन में 3 4 5 बोलने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उसको क्वेश्चन मेकर को चाहिए था 3 4 5 ना ही बोलता, बोल दिया तो सही बोला। क्यों? क्योंकि जब रिलेटिव पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि भाई इन्हीं के रिलेटिव चाहिए हमको, तो उसने राइट ट्राइंगल पर्टिकुलर दे दिया, उसके रिलेटिव चाहिए। मतलब जब रिलेटिव पूछते हैं ना तो एक पर्टिकुलर मेंबर बोलना पड़ता है, इसी के रिलेटिव चाहिए, दूसरे के नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल पर्टिकुलर कर दिया, 3 4 5 वाले राइट ट्राइंगल के रिलेटिव चाहिए, इधर उधर के नहीं। तो वो बताना पड़ता है वो मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट के ही रिलेटिव पूछेंगे, इसलिए बोला हुआ उसने अपनी ड्यूटी कर दी, आपने अपनी ड्यूटी कर दी। 3 4 5 का क्वेश्चन में कोई यूज नहीं। अरे बेटे अकेला राइट ट्राइंगल बोल देते तो चल जाता, वो चल जाता, लेकिन 3 4 5 के साथ उसने बिल्कुल नाम बोल दिया कि इसी के रिलेटिव चाहिए, और वो सही है।